आपको शायद पता ही होगा कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत के साथ एक घटना हुई है। एक सीआईएसएफ की महिला जवान जिनका नाम कुलविंदर कौर बताया जा रहा है, उन्होंने कंगना को थप्पड़ मार दिया। कुलविंदर का ये कहना है कि कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान पर एक बयान दिया था जिससे वो नाराज थी। उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन में जो भी महिलाएं बैठी हैं वे 100 रुपए लेकर बैठी हैं। कुलविंदर ने बताया कि उनकी माँ भी वहाँ बैठी थी और वो कंगना के इस बयान से बहुत ज्यादा नाराज थी, इसलिए उन्होंने उन्हें थप्पड़ मार दिया। अभी जो मामला है वो बहुत सारे लोगों को मजेदार या फिर सही भी लग सकता है, खासकर वो लोग जो कंगना को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि कंगना एक पब्लिक फिगर है और अब तो उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी भी ज्वाइन कर ली है, इसलिए उन्हें पसंद और नापसंद करने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन इस घटना को केवल कंगना से जोड़कर देखना सही नहीं है। ये जो मामला है इतना आसान नहीं है। ये सिर्फ किसी आम नागरिक का मामला नहीं है जो किसी बयान से नाराज होकर एक्शन ले ले। हम यहाँ एक सीआईएसएफ की महिला जवान की बात कर रहे हैं जो एक केंद्रीय सुरक्षा बल का हिस्सा है। सीआईएसएफ एक इम्पोर्टेंट संस्था है जो न केवल एयरपोर्ट्स पर बल्कि बंदरगाहों पर, तेल क्षेत्रों में, न्यूक्लियर प्लांट्स में और स्पेस एस्टेब्लिशमेंट जैसी महत्वपूर्ण जगहों पर सुरक्षा प्रदान करती है। ऐसे में जो घटना हुई है वो बहुत ज्यादा गंभीर है और इसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने की इस घटना को देखकर आपको इंदिरा गांधी जी के साथ हुए हादसे भी याद आने चाहिए, जब उनके ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन पर हमला कर दिया था। एक सिक्योरिटी गार्ड का अपना पर्सनल गुस्सा किसी के ऊपर अपनी नौकरी के कामों को लेकर उन पर रिएक्शन करना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ऐसे में हमें ये समझना होगा कि जो लोग वहां पर तैनात थे क्या वे किसी कट्टर सोच के कारण या फिर किसी पर्सनल रंजिश के कारण ऐसा कर सकते हैं। आप सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं, किसी को सिक्योर करने का काम कर रहे हैं, आप अपने देश की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में आप कोई आम नागरिक नहीं है बल्कि सरकार के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी पर्सनल गुस्सा है उसकी कोई जगह नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी से कोई नाराजगी है तो आप अपने ऑफिसर से बात कर सकते हैं, वे आपकी मदद करेंगे। इस तरह का व्यवहार किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। जो लोग इस घटना को सही ठहरा रहे हैं या फिर वो ये कह रहे हैं कि कंगना के साथ ऐसा ही होना चाहिए था क्योंकि वो बीजेपी की मेंबर है, उनसे मेरा ये कहना है कि आज कंगना थी, हो सकता है कि कल को आपके साथ या फिर आपकी कोई जान पहचान वाले के साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर हम आज इस छोटी सी चीज को सही ठहराते हैं तो कल कुछ और भी हो सकता है। आज हमें इस बात को समझना होगा कि किसी भी सिचुएशन में अपनी पर्सनल फीलिंग की वजह से ऐसा करना उचित नहीं है। अभी तक जो भी जानकारियां मिली हैं उनमें ये बताया गया है कि कुलविंदर को वहां से हटा दिया गया है और सस्पेंड कर दिया गया है। कंगना रनौत ने भी इस घटना का एक पूरा वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने अपनी बात खुलकर बताई है। उन्होंने इस मामले को छुपाया या फिर टालने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की है। कुलविंदर कौर का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एयरपोर्ट पर चिल्लाते हुए दिखाई दे रही है। कंगना रनौत का भी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने पूरे मामले पर बात करती हुई नजर आ रही है और वहाँ पर अफरा तफरी की बातें भी हो रही है। ये जो घटना है काफी चिंताजनक है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर इस तरह की सोच आ रही है तो हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। मैं इंदिरा गांधी जी का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो एक ऐसी घटना थी जिसमें पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और दुनिया को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था कि जिन लोगों पर हम अपनी सुरक्षा के लिए डिपेंड रहते हैं, अगर उन्हीं की सोच ऐसी हो जाए तो क्या होगा। इस टाइम पर सोशल मीडिया पर लोग इस घटना पर अपने अपने विचार रख रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कंगना को थप्पड़ मारना सही था और कुछ लोग इसे गलत बता रहे हैं। यही डेमोक्रेसी है, यही लोकतंत्र है कि हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, चाहे वो सही हो या फिर गलत। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के विचार से असहमत होकर, किसी के विचार से डिसएग्री होने पर आप उसे थप्पड़ मार दें। खासकर आप एक सिक्योरिटी गार्ड हैं तो आपको एक ऐसे सिचुएशन में और भी जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए। किसी को ये गलत लग रहा है, किसी को ये सही लग रहा है, लेकिन ये लोकतंत्र की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। इसी तरह से हमें हर एक घटना को समझदारी से देखना चाहिए और उसके ऊपर सही सही रिएक्शन देना चाहिए। जैसे ध्रुव राठी जर्मनी में बैठे रहते हैं और कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है बल्कि तानाशाही है। अगर ऐसा होता तो यहाँ विरोध प्रदर्शन भी नहीं हो पाते। हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और हम किसी बाहर बैठे इंसान के हिसाब से नहीं चल सकते। इसी की वजह से सरकार ने किसानों के विरोध के बाद काले कानून वापस लिए थे। इसका मतलब ये है कि यहाँ हर किसी की बात सुनी जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी की बात अच्छी ना लगे तो उसे थप्पड़ मारने चले जाएं या फिर उसको मारने चले जाएं, जैसे कंगना के मामले में हुआ है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही
है। हम ये जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनकी बात कर रहे हैं तो हम उनका सम्मान बहुत करते हैं क्योंकि वे हमारे देश की सेवा करते हैं, लेकिन इस तरह से छोटे छोटे मामलों की वजह से उनकी छवि, उनकी इमेज पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। कुलविंदर पर कार्रवाई की जाए और उनसे ये पूछा जाए कि अगर ये सिचुएशन बनी तो बनी क्यों। यहाँ ये देखा जाएगा कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनमें जो काम करने वाले हैं उनके ऊपर ऐसी घटनाओं से क्या प्रभाव पड़ता है और हमारी सुरक्षा के लिए कितना बड़ा चिंता का विषय हो सकता है। सोशल मीडिया का जमाना है और चीजें फैलने में देर नहीं लगती। आप लोगों का क्या मानना है इस चीज के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इतना ही इस वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।